ये हफ्ता हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया जो है खासा उतार चढ़ाव का शिकार रहा। हमने देखा कि जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई तो जो 284-285 रुपये डॉलर इंटरबैंक मार्केट में था वो 299 रुपये तक पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में हमने देखा कि डॉलर 301 रुपये से भी ऊपर चला गया। मगर फिर जिस तरह जो खबरें आना शुरू हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई हुई तो उसके बाद जो है डॉलर फिर जुमे वाले दिन हमने देखा कि मार्केट में तेज़ी से जो है रिकवरी रुपये ने दिखाई और डॉलर दोबारा 284-285 रुपये के ऊपर आ गया। इन द एंड क्या सूरत हाल रही, इस पूरी कहानी के पीछे क्या सियासी वजूहात थी या फिर कोई सट्टाबाजी थी या कोई फॉरेन बैंक इसमें इन्वॉल्व थे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा क्या वजह लग रही है आपको डॉलर में इतने उतार चढ़ाव की? देखिए जनाब, डॉलर के उतार चढ़ाव की मेन वजह तो सियासी अवामिल है, लेकिन मेरा जो कहना है बड़ी वाज़ेह कि जो इंटर बैंक के अंदर जो ये पॉलिटिकली जो आपके हालात होते हैं उनके कोई असरात नहीं आने चाहिए, ना ही आते हैं। ये तो हम सिर्फ एक साल से देख रहे हैं कि डॉलर को जो है ना एक स्टॉक एक्सचेंज की छोटी सी कंपनी बना दिया गया ऊपर नीचे, तो ये बिल्कुल बात गलत है। स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड एक्सेस होता है, ओनली इम्पोर्टर ख़रीद सकता है, और वो जबकि हमारे यहाँ इस वक्त LCs ओपन नहीं हो रही हैं। तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये कहना चाहूँगा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम ना करें, अनजाने में ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। तो इस वक्त हालात देखते हुए उनको चाहिए पैसे कमाएं, लेकिन तरीके से कमाएं। पैसे कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा DNA जो है ना वो पाकिस्तान है, तो उसके मुताबिक आप चलें और जो एक्चुअल बिजनेस है वो करें और मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन ना करें। तो क्या लगता है आपको, कुछ खबरें ऐसी हैं कि फॉरेन बैंक ने किसी ने जो है वो मैनिपुलेशन की है जिसकी वजह से डॉलर बढ़ा है, वो फिर एकदम नीचे भी आया? जी बिल्कुल, ऐसी ही खबर है मार्केट में कि एक फ़ॉरेन बैंक सुबह ख़रीदारी के लिए निकल आया अचानक एक बड़ी अमाउंट लेके, जो कि उसकी कोई डिमांड नहीं थी और वो बेसलेस था। उसकी वजह से मार्केट में हाइप क्रिएट हुई। अगर हुकूमती इदारे, जैसे मैंने निशानदेही की है, मैंने उनको भी निशानदेही की थी, अगर वो अगर इंटरफेयर नहीं करते, अगर वो बीच में इंटरप्ट ना करते और ना आते तो शायद ये 20 रुपये और कल बढ़ा देते। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना कि इनका यही कहना था कि एक फ़ॉरेन बैंक इन्वॉल्व था इस सारी 2-3 दिन में। जिस तरह डॉलर बढ़ा 300 रुपये तक हाइप पे गया, फिर दोबारा नीचे वापस आया, जब इदारे एक्टिव हुए, स्टेट बैंक एक्टिव हुआ, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की जानिब से निशानदेही की गई, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो सट्टेबाज अनासर थे वो फिर दोबारा जो है वो उन्होंने डॉलर बेचने पर मजबूर हुए, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर की दोबारा प्राइस अपनी जगह के ऊपर बहाल हो गई। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।